वेलकम स्टूडेंट्स। अब हम यहाँ पे इस वीडियो के अंदर कुछ एडवांटेजेस देखेंगे फजी लॉजिक के और कुछ डिसएडवांटेज भी देखेंगे। हम एक एक करके दोनों को डिस्क्राइब करेंगे। जब सब पहले मैं एडवांटेजेस की बात करूंगा। सबसे बड़ा जो एडवांटेज है जो फजी लॉजिक का है वो ये कि ये कॉन्सेप्ट कुछ ह्यूमन रीजनिंग के तरह से है। मतलब ये कॉन्सेप्ट कुछ सिमिलर है ह्यूमन रीजनिंग की। जैसे ह्यूमन ब्रेन रीजनिंग करता है वैसे के वैसे ही फजी लॉजिक भी काम करता है। ये फजी लॉजिक जो है इसका स्ट्रक्चर जो है वो बड़ा आसानी से समझा जा सकता है। और ये जो मैं बात बोल रहा हूँ ना, ये इसकी अच्छाई भी है और इसकी बुराई भी है। आसानी से समझा जा सकता है इसका मतलब इसकी बात मैं बाद में करूंगा बुराई वाली, लेकिन अच्छाई वाली बात ये है कि कोई भी इसको समझ सकता है क्योंकि ये बड़ा आसान है। इसके अंदर डेटा एल्गोरिथम जो है वो उसके अंदर कोई ज्यादा डेटा नहीं है, इसलिए उसका अंदर कोई ज्यादा मेमोरी नहीं लगती। तो इसको कोई ज्यादा ऐसा मतलब बड़ी सारी मेमोरी की जरूरत नहीं होती। तकरीबन हर तरह की फील्ड में जितनी भी फील्ड ऑफ लाइफ हैं, जितनी भी मतलब जितनी भी तरह की प्रॉब्लम्स है, जितनी भी कॉम्प्लेक्स टाइप की प्रॉब्लम है, जितनी भी हाई कॉम्प्लेक्सिटी वाली प्रॉब्लम है, उन सबका सोल्यूशन आपको यहाँ मिलेगा। एक और सबसे बड़ी अच्छाई ये है कि ये जो नॉर्मल सेट थ्योरी है ना मैथमेटिक्स की, उसके जैसी है, इसलिए उसी के आधार पर बनी है, इसलिए आसान है। हाँ, और हमने पढ़ते टाइम भी ये देखा कि हमने नॉर्मल सेट थ्योरी को कभी भी छोड़ा नहीं। इवन आखिर तक में तो कंपेरिजन तक दिखाया करके। ये फजी लॉजिक के अंदर कंज्यूमर प्रोडक्ट्स हो चाहे कंट्रोलिंग मशीन्स हो, दोनों के अंदर इस्तेमाल की जाती है और दोनों के अंदर यूजर इसको इस्तेमाल कर रहा है। जो डेवलपमेंट है आपका कन्वेंशनल मेथड का, फजी लॉजिक उससे थोड़ा सा छोटा है। फजी लॉजिक थोड़ा सा और आसान है, जिसको ग्रास्प करना बहुत आसान है। अब क्योंकि ये फ्लेक्सिबल है और इसीलिए इसके अंदर कोई भी रूल, फजी लॉजिक सिस्टम के अंदर कोई भी रूल ऐड करना या कोई भी रूल डिलीट करना काफी आसान होता है। यूजर ही अकेला खुद चाहे तो रूल्स को डिलीट कर सकता है और ऐड कर सकता है। ये तो हुई अच्छी अच्छी बातें इसकी। अब आती है बुरी बातें। बुरी बातें, सबसे बड़ी बात जो बुरी है इसकी वो ये है कि इसका रन टाइम जो है ना बड़ा स्लो है और काफी लंबा टाइम लगाता है आउटपुट देने में। दूसरा पॉइंट, आसान है, सिंपल है, ये इसका सबसे बड़ी खराबी है। भाई आसान है तो कोई भी अंडरस्टैंड कर लेगा ना, कोई भी उसको समझ लेगा, तो इसलिए थोड़ा सा सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से गड़बड़ है। अच्छा, फजी लॉजिक सिस्टम के अंदर कभी भी किसी आंसर को आप एक्यूरेट नहीं बोल सकते कि बिल्कुल 100% सही होगा। नहीं, ऐसा नहीं हो पाएगा। एक्यूरेसी होती है लेकिन एक्यूरेसी का लेवल इतना नहीं होता कि मैं उसको 100% बोल पाऊँ। तो फजी लॉजिक सिस्टम से जनरेट करे हुए आउटपुट जो होंगे वो कभी भी एक्यूरेट नहीं होंगे। बहुत सारे रिसर्चर्स जो हैं वो अलग अलग तरह से फजी लॉजिक सिस्टम को समझते हैं। अलग अलग तरह की प्रॉब्लम में अलग अलग तरह के सॉल्यूशन। जैसे कि मैंने बोला कि एक नहीं दो सॉल्यूशन, दो नहीं तीन सॉल्यूशन। तो ये जो दो तीन सॉल्यूशन जो है ना किसी भी एक प्रॉब्लम के, वो एम्बिग्विटी की तरफ लेके जाते हैं और ये फजी लॉजिक करवाता है। क्योंकि एक मोमेंट ऑफ टाइम पे वो 0.2 आंसर दे रहा है, एक अगले मोमेंट ऑफ टाइम पे 0.25 आंसर दे रहा है, तो वहीं पे गड़बड़ी हो जाती है कि आपके सॉल्यूशंस दो अलग अलग हैं और वो दोनों अलग अलग सॉल्यूशन एक्चुअल में आपको एम्बिग्विटी की तरफ ले जाते हैं। एम्बिग्विटी वो जहाँ पे आपकी मंजिल तो एक होती है, एक जगह से जाके दूसरी जगह तक जाना, लेकिन रास्ते दो तीन होते हैं, तो आप बीच में फंस जाते हो कि आप जाए किस तरफ, लेफ्ट तरफ जाए कि राइट तरफ जाए। दोनों ही आंसर है, दोनों सोल्यूशन है, दोनों सही सोल्यूशन है, लेकिन लेफ्ट की तरफ जाए कि राइट की तरफ जाए, तो उस पॉइंट पे खड़े होकर आपको आ जाती है एम्बिग्विटी। उसके बाद जो सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है, ये हाई एक्यूरेसी वाली प्रॉब्लम जो है वो सीधे सीधे इनको टाटा बाय बाय बोल देती है और उस पर काम नहीं करती। और एक और सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो है वो ये कि टेस्टिंग के लिए बहुत टाइम लगता है इसमें, और वेरिफिकेशन एंड वैलिडेशन ऑफ डेटा जो है बड़ा टाइम लगाता है, और इसी वजह से ये थोड़ा सा स्लो कहलाता है फजी लॉजिक सिस्टम। खैर, ये फिर भी हम इतना ही कहेंगे कि जितनी इसकी बुराइयां हैं और जितनी अच्छाइयां हैं, सबको अगर सम अप करते हुए देखा जाए तो काफी ज्यादा, जितने भी रिसर्च पेपर अगर आप उठाएंगे इस पर, तो हर किसी रिसर्च पेपर के अंदर, हर किसी प्रॉब्लम स्टेटमेंट के अंदर आपको फजी डेटा मेंबर जरूर दिखेंगे, फजी लॉजिक बेस्ड सिस्टम जरूर दिखेगा। और ये था मेरे एंड से फजी लॉजिक। थैंक यू सो मच।